एसिड एनहाइड्राइड में क्या क्या रिएक्शंस होगा? सबसे पहला एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या है, अगर RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, R डैश हो और इस पर मैं डाल देता हूं H प्लस वाटर, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी RC डबल OH R डैश C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, राइट। सो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म? अच्छा, बीच वाला ऑक्सीजन पूरी तरीके से डिलोकलाइज्ड है तो वो जनरली अटैक नहीं करता है, तो बनता है RC डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। सबसे पहले ये वाला बन गया, एंड नाउ यहां पर आके H2 अटैक करेगा, माइनस H प्लस, तो RC डबल बॉन्ड O एंड यहां पर इसके बाद इसका जो इक्विलिब्रियम फॉर्म है वाया इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, दैट विल बी RC डबल बॉन्ड O OH प्लस R डैश OH, एंड देन ये हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाएगा, राइट। अच्छा, यहां पर क्या ट्रिकी पार्ट हो सकता है, जो पहला H प्लस कहां पे लगेगा, तो H प्लस विल गेट अटैच्ड to the more electron rich center. H plus will get attached to the more electron rich center, ठीक है। जहां पर H plus ऐड होगा बाहर का वाटर वहीं पे आएगा, तो ध्यान दो, अगर मान लो मेरे पास ये है CH3C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O, और इस पर मैंने डाल दिया H प्लस, ये वाला ऑक्सीजन पे आइसोटोपिक लेवल डाल रहा हूं। लॉजिकली बेंजीन का माइनस आई काम करेगा, CH3 का प्लस आई काम करेगा, तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो जाके H प्लस पर हमारा अटैक करेगा, और वो H प्लस पर जैसे ही अटैक करेगा तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ध्यान देना, यानी बाहर वाला ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर अटैक करेगा, यहां पर आइसोटोपिक लेवल वाला ऑक्सीजन आएगा और यहां पर हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन जो है वो रहने वाला है, ठीक है। तो H plus will get attached to the definitely more electron rich center. So this is the main condition regarding the acidic hydrolysis. So moving on to the basic hydrolysis. ये काफी ज्यादा आसान है, मैंने पहले भी बातचीत कर चुका हूं इसके रिगार्डिंग। दैट इज RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश, इस पर मैं डालता हूं OH माइनस वाटर
तो प्रोडक्ट बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस प्लस आर डैश। अच्छा, एसिड मत बना देना, ठीक है। दिस विल बी सिंपली वाया SN2TH। कुछ नहीं है, ये यहां पर अटैक, इसके वापसी, एंड दिस इज गॉन, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो दैट इज द बेसिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा, यहां पर भी बात आ सकती है, तो OH माइनस will attack less sterically hindered position। OH minus will attack the less sterically hindered position, ठीक है। ओके, सो अगर मान लो हमारे पास ये ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड ET, इस पर मैंने डाल दिया OH माइनस वाटर। मैं ये वाले को आइसोटोपिक लेवल कर रहा हूं, ठीक है। तो OH माइनस जो अटैक करेगा, राइट में ET है, लेफ्ट में CH3 है, तो लेफ्ट वाला कम स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये जो है हमारा सेपरेट आउट होने वाला है। तो प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस ET C डबल बॉन्ड O माइनस। अब स्टार्ट दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन में होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है, बट जो ऑक्सीजन का आइसोटोपिक लेवल होगा, ध्यान देना, वो डेफिनेटली हमारा राइट की तरफ होने वाला है, राइट। ओके, द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद PCl5। अगर मैं RCOC डबल बॉन्ड R, इस पर मैं PCl5 डाल के हीट करता हूं, तो प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड Cl प्लस POCl3। यहां पे ऑब्वियसली 2 टाइम्स होगा ये, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिज्म? ये वाले का ऑक्सीजन का यहां पर अटैक, C डबल बॉन्ड O। अच्छा, न्यूट्रल मीडियम पर हमेशा ये वाला ऑक्सीजन अटैक करता है, ध्यान देना, न्यूट्रल मीडियम पर हमेशा ये वाला ऑक्सीजन ही अटैक करेगा, दूसरा वाला नहीं। एंड नाउ Cl माइनस लीव्स अटैक हियर, तो बन जाएगा, एक तरफ RCOCl बन गया और दूसरी तरफ रह गया RC डबल बॉन्ड OPCl4। ये वाला ऑक्सीजन का यहां पर वापस, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड P पर माइनस O पे प्लस, एंड वापस Cl माइनस का माइग्रेशन, एंड दिस वन गोज आउट। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन गया है। सिमिलर रिएक्शन हम देख सकते हैं रिएक्शन विथ N2O5। सो अगर RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR हो, इस पर अगर मैं N2O5 डाल के हीट करूं, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड NO3।
यानी प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी एसाइल नाइट्रेट। मैकेनिज्म इज प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। N2O5 का स्ट्रक्चर देख लो, अपने आप हो जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर अटैक, दिस वन गोज आउट, तो पहले बन जाता है R C डबल बॉन्ड O NO2 O NO2 O पे प्लस और साथ में R C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये वाला यहां पर अटैक, दिस गोज आउट, दोनों तरफ जो है ये हमारे पास बन जाएगा। प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्किंस रिएक्शन। नेक्स्ट इज पर्किंस रिएक्शन। सो पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड प्लस RCH2 C डबल बॉन्ड O, होल ट्वाइस O लेते हैं और साथ में लेते हैं RCH2 CO माइनस और कर देते हैं हीट, दैट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनता है RCCH डबल बॉन्ड CH C डबल H, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, CH नहीं है, CR। सिनामिक एसिड का डेरिवेटिव जो है वो हमें मिलता है। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा O माइनस है वो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच करता है। इसका मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, ठीक है, तो उसमें से देख लो, एंड उसका जाके अटैक होता है एंड रिएक्शन जो है वो उसके आगे प्रोसीड करता है। तो C एल्डिहाइड कीटोन लिख दे रहा हूं मैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट अप is a reaction with dry HCl. RC double bond O, OC double bond O R, इस पर अगर मैं ड्राई HCl डाल दिया तो प्रोडक्ट बनेगा एक तरफ RC डबल OH और दूसरी तरफ जो बन जाएगा वो बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl। ऑब्वियस रिएक्शन है, एक तरफ H प्लस पर अटैक होगा, ड्राई HCl हमें H प्लस देगा, अगेन मोर इलेक्ट्रॉन डेंस साइड जो है वो अटैक करेगा, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O and then Cl minus will attack RC double bond O, OH, and now proton transfer,
RC डबल बॉन्ड OH plus C O minus RCl and this goes out. प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन गया, राइट? ओके, Fiddlecraft एसाइलेशन। तो अगर बेंजीन रिंग है RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R और एनहाइड्रस LCl3 डाल के हीट कर दूं तो प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड R प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला मैकेनिज्म के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। लास्ट इज रिडक्शन, ठीक है। RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R LiAlH4 इसको किस पे कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल में। NaBH4 नो रिएक्शन। बाकी सब में चाहे तुम डाइबल H डाल दो, B2H6 THF डाल दो, सोडियम अल्कोहल डाल दो, या फिर H2PD करके हीट कर दो, इन सब में ही ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है RCH2OH में। केवल और केवल NaBH4 जो है वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, बाकी सब में ही इसका रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। क्लियर?